आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के मरीजों में कारपोरेशन की दिलचस्पी हुई कम। शहर में वबा के असरात हकीकत हैं या फिर उसकी आड़ में खेला जा रहा है कोई खेल। कोरोना के मरीजों की तादाद में हो रहा है लगातार इजाफा। बायजीपुरा के एक नौजवान को सिविल हॉस्पिटल से किया गया डिस्चार्ज। और कालाबाजारी में मुलव्विस 5 राशन दुकानें हुई सील। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने कहा जाफरानी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए राशन दस्तयाब। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस एक खौफनाक बला जिसकी सारी दुनिया में दहशत है। हुकूमत और इंतज़ामिया पूरी दुनिया को इसका खौफ दिखा रही है, लेकिन कारपोरेशन के तिब्बी अमले और टास्क फोर्स के नज़दीक कोरोना के मरीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। कुछ दिन पहले यह हाल था कि कोरोना का अगर एक मरीज़ भी मिल जाए तो टास्क फोर्स पूरे लाव लश्कर के साथ वहां आ धमकती, ज़बरदस्त शोर शराबा किया जाता। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज एक इलाके में कोरोना के 15 मरीज़ पाए गए, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए ना टास्क फोर्स नज़र आई और ना कोई लाव लश्कर दिखाई दिया। उससे लोगों में शुबा पैदा हो रहा है कि ये वाकई कोरोना के मरीज़ हैं या हकीकत कुछ और है। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि कारपोरेशन का अमला और टास्क फोर्स के जवान उन्हें घरों से निकालते निकालते थककर चूर हो चुके हैं। 2 दिन पहले तक टास्क फोर्स के अमले का यह हाल था कि नूर कॉलोनी में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही टास्क फोर्स का अमला पूरे लाव लश्कर के साथ यहां पहुंच गया। पुलिस तलब कर ली गई। बावजूद इसके कि टास्क फोर्स की चीफ अपर्णा तेठे अपनी फोर्स को जरूरत से ज्यादा जोश में ना आने की ताकीद करती रही, इसके बावजूद फोर्स के बेलगाम ऑफिसर शिवाजी झंझन यहां इस मरीज को घर से निकालने के लिए चीख पुकार और उछल कूद करते नजर आए। आज उसी नूर कॉलोनी से महज चंद कदम के फासले पर जय भीम नगर में तकरीबन 15 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट मौसूल होते ही कारपोरेशन का तिब्बी अमला घरों से निकालकर आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाने के लिए यहां पहुंचा, लेकिन आज यहां ना कोई पुलिस थी, ना कोई टास्क फोर्स का अमला और ना कोई खुसूसी इंतजाम। कोरोना के 15 मरीजों को लेने के लिए यहां पहुंचा सिर्फ एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एक नर्स। कारपोरेशन की टास्क फोर्स ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार मरीजों को घरों से निकालकर क्वारंटाइन कैंप या आइसोलेशन वार्डों में डाल दिया कि अब इनमें मजीद काम करने की सकत ही नहीं रही, या फिर उन्हें जिस मकसद के लिए और टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान में उतारा गया था, अब वो मकसद पूरा हो चुका है। अब टास्क फोर्स या कारपोरेशन इंतजामिया को कोरोना के मरीजों से कोई दिलचस्पी नहीं रही। कोरोना का एक हकीकी मरीज इतना खतरनाक है, उसके जरिए से एक घर या मोहल्ला नहीं बल्कि एक पूरा शहर या एक पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। इस हकीकत से पूरी वाकफियत के बावजूद कोरोना के 15 मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जो गैर जिम्मेदारी और लापरवाही देखने में आई, वो कुछ और ही बयान कर रही है। ये शुबा तक़वियत पा रहा है कि क्या वाकई ये मासूम शहरी कोरोना का शिकार है या फिर उन्हें किसी और मकसद के लिए कोरोना की आड़ में शिकार किया जा रहा है। मुहल्लिक वबा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा जारी है। आज से पहर तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 40 अफराद को कोरोना से मुतासिर पाया गया। अब इन मरीजों की तादाद 282 हो चुकी है। आज सिविल हॉस्पिटल के कोरोना के एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया, जो बायजीपुरा का साकिन बताया जाता है। इस तरह इस मोजी वायरस से महफूज हुए अफराद की तादाद अब 26 तक जा पहुंची है, जबकि 9 अफराद की मौत हो चुकी है। शहर में मोदी वबा कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रात से अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 38 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनका ताल्लुक़ जय भीम नगर, मुकुंदवाड़ी, गुलाबवाड़ी, नंदनवन कॉलोनी और संजय नगर इलाकों से है। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी ने बताया कि बायजीपुरा के एक 15 साल नौजवान को आज डिस्चार्ज किया गया, जो पूरी तरह सेहतयाब हो चुका है। इससे पहले इसकी मां, नौजायदा बच्ची और भाई को भी डिस्चार्ज किया गया था। इस वायरस से मुतासिर 26 अफराद अब सेहतयाब हो चुके हैं। 9 अफराद की मौत हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल में अब 90 मरीज शरीक हैं, जबकि खिलारख और पदमपुरा के फेवर क्लिनिक में 41 मरीजों को रखा गया है। बकिया मरीज घाटी अस्पताल में शरीक हैं, जिनमें 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
घाटी अस्पताल से मिली इत्तला के मुताबिक आज यहाँ फिर एक खातून ने, जो कोरोना वायरस से मुतासिर बताई जाती है, एक बच्ची को जन्म दिया। इस तरह ये अब तक का औरंगाबाद में दूसरा वाकया है और मुल्क में ये छठा वाकया बताया जाता है। कोरोना कर्फ्यू की संगीन सूरत हाल में सरकारी राशन की कालाबाजारी में मुलव्विस 5 राशन दुकानों को सील कर दिया गया। ये बात आज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर महादेव करवाले ने कही। एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मई और जून के महीने में जाफरानी राशन कार्ड होल्डर्स को भी राशन तकसीम किया जाएगा, जिसके लिए 5200 मैट्रिक टन अनाज सरकारी गोदाम में पहुंच चुका है। कोरोना कर्फ्यू से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल में अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से जो राशन फराहम किया जा रहा है, उसे तकसीम करने का काम ज़िला सप्लाई इंतजामिया की जानिब से पूरी तंदही से जारी है। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर महादेव किरवले ने एडीएन उर्दू न्यूज़ को बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान शिकायतें आने पर 5 राशन दुकानें सील कर दी गई, जबकि 17 दुकानदारों को शुकोस नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में पीले कार्ड रखने वाले शहरियान में जिले की 1802 राशन दुकानों पर 13,000 मैट्रिक टन गेहूं और चावल तकसीम किया गया, जबकि मुफ्त चावल की स्कीम के तहत 11,641 मैट्रिक टन चावल तकसीम किया गया। अब जारी महीने मई में जाफरानी राशन कार्ड वालों को भी गेहूं और चावल फराहम किया जाएगा। उन्हें 8 रुपये किलो गेहूं और 12 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है, जिसके लिए मई और जून के महीने के लिए 5200 मैट्रिक टन अनाज पहुंच चुका है। 2 मई से इसकी तकसीम भी शुरू हो चुकी है। डीएसओ किरवले ने कहा कि इसके अलावा जिले की 64 NGOs के जरिए भी ज़रूरतमंदों में अनाज सप्लाई किया जा रहा है। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण 1802 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत। त्यापैकी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये 199 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत। माहे एप्रिल महिन्याचं शासनाच्या सर्व योजनेचं धान्य, त्यामध्ये प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी, PHH अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी, APL शेतकरी योजनेचे लाभार्थी आणि केंद्र शासनाचा अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी यांना प्रति व्यक्ती 5 किलो असणारा मोफत तांदूळ हे संपूर्ण धान्य वितरित झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे मे महिन्यामध्ये सुद्धा जे धान्य लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणार आहे, प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी, अंत्योदय लाभार्थी, APL शेतकरी आणि त्याचबरोबर मे आणि जून या 2 महिन्यासाठी जे केशरी कार्डधारक आहेत, ज्यांचा समावेश प्राधान्य कुटुंबाच्या लाभार्थ्यांमध्ये नाही, अशा केशरी कार्डधारकांना मे आणि जून महिन्याचं नियतन प्राप्त झालेलं आहे। त्यामध्ये एक फरक आहे, जे नियमित लाभार्थी आहेत, ज्यांना दरमहा अन्नधान्य दिलं जातं, त्या व्यतिरिक्त जे केशरी कार्डधारक आहेत त्यांना 2014 पासून अन्नधान्य मिळत नव्हतं। अशा सर्व केशरी कार्डधारकांना मे महिन्यामध्ये नियतन प्राप्त झाले आहे आणि स्वस्त धान्य दुकानामार्फत ते वितरित होत आहे। यामध्ये मुख्यत्वे जे केशरी कार्डधारक आहेत त्यांना प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य मिळणार आहे। यामध्ये 3 किलो गहू 8 रुपये दराने आणि 2 किलो तांदूळ 12 रुपये किलो या दराने मिळणार आहे। मे महिन्याचं संपूर्ण धान्य, नियमित धान्य, केशरी कार्डधारकांचं धान्य आणि प्रति व्यक्ती 5 किलोचा मोफत तांदूळ हा सर्व स्वस्त धान्य दुकानावर पोहोचलेला आहे आणि लाभार्थी आल्यानंतर त्यांना एकाच वेळी त्यांच्या हक्काचं धान्य, ज्या योजनेसाठी ते पात्र आहेत त्या योजनेचं धान्य उद्यापासून जिल्ह्यामध्ये सर्व ठिकाणी वितरित होत आहे। अब वक्त तो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा, एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका, नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून
किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में आसमान से गिरा और खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। ये कहावत शहर में फंसे हुए उन हज़ारों अफराद पर सादिक आती है जो अपने शहर व रियासत को जाने के लिए कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने सफ़र की इजाज़त के लिए जो शराइत रखी है उससे उन मुसीबत ज़दा लोगों का अपने घरों तक पहुँचना मुश्किल नज़र आ रहा है। औरंगाबाद शहर के तालीमी इदारों में मुख्तलिफ शहरों और रियासतों के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के सनती इलाकों में ऐसे हज़ारों लेबर मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हुनर व फ़न के कारीगर और तामीराती मजदूरों की तादाद हज़ारों में है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से पैदा हुए संगीन हालात से ये लोग भी बुरी तरह मुतासिर हैं। अपना शहर होता तो बात अलग थी, मुसीबत चाहे कितनी ख़तरनाक क्यों न हो, अपने जब साथ होते हैं तो मुकाबला करने की हिम्मत आ ही जाती है। लेकिन दयार गैर में जहाँ कोई सगा रिश्तेदार और हमदर्द साथ ना हो तो छोटी सी मुसीबत भी क़यामत बन जाती है। यही हाल इन लोगों का आजकल है जो अब कोरोना कर्फ्यू में अपने शहरों और अजीज़ों से सैकड़ों मील दूर फंसे हुए हैं। ऐसे ही कुछ नौजवान और कुछ कुंबों के अफराद से आज एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने जिला कलेक्टर ऑफिस में मुलाकात की। यहाँ जो अमला इनकी रहनुमाई के लिए बिठाया गया है वो इनसे सीधे मुंह बात करने के लिए भी तैयार नहीं। जिस वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका ये हाल है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी ये वेबसाइट ओपन नहीं होती। इस सूरत हाल में सख्त परेशानी का शिकार इन बेबस और बेगार व मददगार लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इनका कहना है कि हुकूमत इन्हें घर जाने की इजाज़त तो दे रही है लेकिन प्राइवेट गाड़ियों का महंगा सफ़र इनकी क़ुव्वत से बाहर है, इसलिए हुकूमत इनके लिए ट्रेन या एसटी बस का इंतज़ाम करें ताकि वो आसानी से अपने घरों को पहुंच सकें। पढ़ाई के लिए आए हम लोग यहाँ 1 साल कोर्स के लिए। कौन से कोर्स के लिए? अप्रेंटिसशिप के लिए आए थे। अभी हम लोग का ये कोरोना के वजह हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग का व्यवस्था नहीं हो रहा है जाने के लिए। इधर उधर घूम रहे हैं, फॉर्म कभी बोलते हैं कि यहाँ फॉर्म भरना है, इधर फॉर्म भरना है। यही इसीलिए के लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं, कुछ जुगाड़ हम लोग को नहीं मिल रही है। हाँ, यहाँ पे किए ना ट्राई, बोले कि इसको पहले मेडिकल का एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद ही फिर जाके फॉर्म भराएगा आपको। कहाँ जाना होगा आपको पता है? मेडिकल सर्टिफिकेट ये तो मालूम नहीं है, अभी यही पूछते पूछते सब जगह से जाना है। अच्छा,
कितने लोग हैं आपको? हम लोग स्टूडेंट कितने लोग हैं? स्टूडेंट अभी बाहर से हैं, 2 बिहार से हैं, 3 झारखंड से, टोटल 5 हैं। 5 है। हाँ, अच्छा, तो अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अभी है तो जाने कुछ व्यवस्था तो नहीं हो पा रही है। हाँ, तो अभी तो ये प्राइवेट गाड़ियों से परमिशन देंगे, आप जा सकते हैं प्राइवेट में तो उतना दूर अभी तो संभव तो नहीं है। हाँ हाँ। एक आदमी पे अभी प्राइवेट पे लगभग 15,000 की भाड़े किराए लग जाएंगे, उतना तो हम लोग का तो है भी नहीं। हम सब आए थे अप्रेंटिसशिप के लिए, दूध ट्रांसमिशन में कोर्स चल रहा था। हाँ। अभी कोरोना के वजह से सब बंद हो गया है। जी, तो क्या आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था? ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे थे, लेकिन यहाँ आए तो सर से बात किए तो बोला वेबसाइट दिए। हाँ। बोला इस वेबसाइट पे फॉर्म भरो, पहले जाके डॉक्टरी सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, आपको पता है प्राइवेट गाड़ी से जाना है, आपको परमिशन प्राइवेट गाड़ी से मिलेगी, जा सकते हैं आप? नहीं, उतना तो नहीं जा पाएंगे सर जी। हम सब सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम सबको कोई गाड़ी उपलब्ध कराए या तो ट्रेन। कोरोना कर्फ्यू के तीसरे मरहले में इमदादी काम की रफ्तार सुस्त नज़र आ रही है, जबकि कर्फ्यू का हर गुजरता दिन गरीबों की मुसीबत में इजाफा करता जा रहा है। इन संगीन हालात में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की रिफाही इदारे दुआ फाउंडेशन की जानिब से गरीबों की मदद का काम शुरू किया जा रहा है। फाउंडेशन के मुताबिक कल से ज़रूरतमंदों में अनाज और किराना के किट तकसीम किए जाएंगे। कोरोना कर्फ्यू की वजह से हर दिन हालात संगीन होते जा रहे हैं। एक तरफ इस जानलेवा वायरस के असरात बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कर्फ्यू की वजह से हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। हुकूमत व इंतजामिया इस वबा से हिफाजत के लिए इलाज के इंतजाम, कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस पर पूरा जोर लगाती नजर आ रही है, लेकिन कुछ सियासी और समाजी जमातों की जानिब से ज़रूरतमंदों में रिलीफ तकसीम तो की गई, लेकिन अब यह काम भी सुस्त पड़ गया। इन हालात में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के रिफाही इदारे दुआ फाउंडेशन की जानिब से शहर के ज़रूरतमंदों में अनाज और किराना की किट बांटने की तैयारी शुरू की गई है। इमदाद की तकसीम का काम कल से शुरू किया जाएगा। दुआ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शहर के हजारों ज़रूरतमंदों में ये किट तकसीम किए जाएंगे। कोरोना वायरस की दहशत से हर शख्स परेशान है। शहर के मुत्तहिद महल्ले और इलाके लोगों ने अज खुद सील कर दिए हैं। कारपोरेशन पूरे शहर में सैनिटाइजिंग और जरासीम कश दवाओं का छिड़काव कर रही है, लेकिन अब भी कुछ इलाकों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव नहीं हुआ। ऐसे ही एक इलाके जय भवानी नगर के साकिनीन में म्यूनसिपल इंतज़ामिया से शदीद नाराज़गी देखी गई। इस वार्ड के साकिनीन ने मुतालबा किया कि कारपोरेशन यहाँ फौरी सैनिटाइजिंग और जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करे। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में सैनिटाइजिंग की जा रही है। इस वबा की वजह से हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं, इसलिए जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव निहायत जरूरी हो चुका है। कारपोरेशन की जानिब से सैनिटाइजिंग के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। शहर के कई वार्डों में आज भी सैनिटाइजिंग नहीं की गई। जय भवानी नगर वार्ड भी इनमें शामिल है, जहाँ आज तक जरासीम कश दवा का छिड़काव नहीं किया गया। प्रमोद राठौड़ इस वार्ड के कारपोरेटर हैं और इस वार्ड के लोगों में अब इस वायरस की वजह से खौफ व दहशत बढ़ती जा रही है। इसी तरह म्युनिसिपल इंतजामिया और कारपोरेटर के खिलाफ नाराजगी भी नजर आ रही है। इनका मुतालिबा है कि इस वार्ड में फौरन सैनिटाइजिंग की जाए ताकि लोगों का खौफ दूर हो सके। ज्या गल्लीमध्ये 2-3 गल्ल्यामध्ये सॅनिटायझरची काहीच फवारणी झाली नाही। महानगरपालिकेचा कोणताच माणूस आला नाही आतापर्यंत। आरोग्य विभागाचा माणूस आला नाही चेक करायला कोणता माणसाची काय परेशानी आहे, काय प्रॉब्लेम आहे, कुठं काय, काहीच नाही आला। जवळपास आता 40 दिवसाचा लॉकडाऊन संपत आलेला आहे। आतापर्यंत एकही नगरसेवक इथं आलेला नाही आणि आमच्या गल्लीमध्ये एकदाही फवारणी केलेली नाही, कोणतं सॅनिटायझर मारलेलं नाही। ह्या गोष्टीमुळे मी खूप संतापलेली आहे। म्हणून मला एवढी कळकळ वाटते की मी याच्यातच जास्त बोलणार आहे, कारण लोकांना उद्या जर एखादं जर मेलं तेव्हा ते दुसरे कार्यकर्ते, कोणते नगरसेवक, कोणते हे आपलं आमदार खासदार हे नंतर सोय करणार का? एखाद्या व्यक्तीला जर काही पॉझिटिव्ह निघाला तेव्हा हे लोक सोय करतील का? ही गैरसोय आमच्याकडून त्यांच्याकडून होऊ लागली। उद्या जर आम्हाला जर कुठलाही धोका जर झाला तर नंतर यांनी हे करून काय उपयोगीचं? खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के मरीजों में कारपोरेशन की दिलचस्पी हुई कम। शहर में वबा के असरात हकीकत है या फिर उसकी आड़ में खेला जा रहा है कोई खेल? कोरोना के मरीजों की तादाद में हो रहा है लगातार इजाफा।
बाईजीपुरा के एक नौजवान को सिविल हॉस्पिटल से किया गया डिस्चार्ज। और कालाबाजारी में मुलव्विस 5 राशन दुकानें हुई सील। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने कहा जाफरानी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए राशन दस्तयाब। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।